हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के स्पेशल क्लास में जो टॉपिक है E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बाय हेलोएल्केन। तो आप दो बॉक्स बना सकते हैं, एक में E1 और दूसरे में E2। अब E1 वन का सेंस क्या? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला डिफरेंट में पहला नंबर दूसरा इन टू स्टेप रिएक्शन नंबर तीसरा जब इसके लिए आप रेट निकालोगे, रेट इक्वल कांस्टेंट के माध्यम से के और एक्स, अब ये जो रिएक्टेंट की पावर होती है वो 1 होती है। नंबर चौथा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी कितना निकल के आएगा। अब आप देखिए यहां जो टू स्टेप रिएक्शन है इसमें कार्बोकेटायन की जर्मिनेशन होती है और कार्बोकेटायन की जर्मिनेशन में जो पहला स्टेप होता है वो RDX कहलाता है। RDX न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप में आता है, न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप में आता है। फर्स्ट स्टेप जो बोलता है वो RDX रेट डिटरमाइन स्टेप, यहाँ कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। एक बच्चे ने पूछा था सर ये जो जब आप ऑर्डर निकालते हैं तो ये मॉलिक्यूलरिटी 1 में से, तो ये रिएक्टेंट की जो पावर 1 होती है तो सबस्ट्रेट ही तो भाग लेता है, न्यूक्लियोफाइल भाग नहीं लेता है, तो इसकी रिएक्टेंट की जो पावर होती है वो आ जाती है। नंबर 5 यहां जो होता है वो वीक बेस होता है। कौन बेस? वीक बेस होता है। वीक बेस ये स्टार मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीक बेस प्लस हीटिंग पावर, हीटिंग पावर का सिंबल है। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ E1 एलिमिनेशन होने जा रहा है। यदि हीट जुड़ा है तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ E1 एलिमिनेशन होगा। नंबर 6 इसके लिए 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे C2H5OH एक वीक बेस, कौन बेस है? वीक बेस प्लस He2। अब आप नंबर 7 यहां कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। कार्बोकेटायन बनता है। लास्ट स्टेप जो है रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। रिएरेंजमेंट पॉसिबल होता है।
अब आप आ जाइए E2 में। E2 2 क्वेश्चन है, बायोमोलिकुलर, इलिमिनेशन, रिएक्शन। नंबर 2 E1 2 स्टेप रिएक्शन था, लेकिन E2 सिंगल स्टेप रिएक्शन। यहां जब आप रेट निकालने जाते हैं तो यहां आप देखिए थर्ड स्टेप है रेट इक्वल के फास्टिंग RX सब्सट्रेट रहता है और बेस OH। इसके लिए जब आप ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर कल मॉलिक्यूलर की कितना हो जाएगी 1 और 1 2 कितना निकल गया है। तो क्योंकि बेस और सब्सट्रेट दोनों भाग लेगा, क्योंकि ये 1 स्टेप रिएक्शन है तो यहां सब्सट्रेट और बेस दोनों भाग लेता है, तो ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी हो जाएगी देखिए 2। यहां भी बेस होता है तो यहां E2 में ये स्ट्रॉन्ग बेस, कौन बेस स्ट्रॉन्ग बेस। यहां हीटिंग पावर नहीं होती है, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यहां हीटिंग पावर नहीं होती है। अगला इसके लिए आप फॉर एग्जाम्पल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल KOH NaNH2 छोटा भाई NaNH2 अगला जो स्टेप है यहां कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है। E2 में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है। यहां एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। यहां इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है और रीअरेंजमेंट, लास्ट जो टॉपिक पॉइंट है वो रीअरेंजमेंट जो होता है, रीअरेंजमेंट वो पॉसिबल नहीं होता, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। अब इसके माध्यम से आप SN1 और SN2, अब देखिए आप SN1 वो भी यूनिमॉलिक्यूलर था, वहां पोजिटिव रिएक्शन थी, उसके लिए रेट और ऑर्डर जो निकाले गए थे तब भी एक आया था, वहां वीक न्यूक्लियोफाइल यूज किया गया था। वहां SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज किया गया था, यहाँ वीक बेस और प्लस हीटिंग पावर यूज होती है, ये आपको डिफरेंट मालूम होना चाहिए। फिर यहाँ C2H5OH, यहाँ हीटिंग पावर आपको दे देता है, आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि E1 एलिमिनेशन है, यहाँ एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन? एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेट होता है और रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है, तो यहाँ एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। SN2 में वो भी बायो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिंगल स्टेप रिएक्शन था SN2। रेट उसके लिए भी वहां एक न्यूक्लियोफाइल भाग ले रहा था, यहाँ एक बेस भाग ले रहा है, तो रिएक्टेंट की जो पावर होती है ऑर्डर निकालने जाएंगे मॉलिक्यूलरिटी तो आगे कितनी हो जाएगी, 1
2 हो जाती है। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोहल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एल्कोहल मतलब एल्कोहल क्या होता है? भारी होता है। ये प्रोटॉन को भोजन बनाता है, प्रोटॉन को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। और यहाँ एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। ये तो था आपका E1 एंड E2 इंटीग्रेशन रिएक्शन के अंदर का डिफरेंट डिटेल E1 एंड E2। थैंक्स अ लॉट। आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और आप मुझसे जुड़िए। थैंक्स।